Hey guys, good morning. Welcome back to the vlog. New day, new vlog. आज मंडे है क्या 8 दिसंबर एंड सुबह सुबह मैं निकल गया हूँ घर से अगेन सेम रूटीन। कुछ ज़्यादा फैंसी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आप सबको बिकॉज सेम ही रूटीन है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली। सो बस पहले हॉस्पिटल जाना है, फिर वहाँ से मैं ऑफिस जाऊँगा। तो बस निकल गया। सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक है। मतलब कभी कभी मैं सिस्टम बोलो पहले भी कि यहाँ का ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। कभी आप 8 बजे निकलोगे, 7:30 बजे निकलोगे तो रोड खाली होंगी, कभी इतना ट्रैफिक होगा कि हर सिग्नल पे 2-4 बार रुकना पड़ेगा। तो बस आज वो वाला दिन है जहाँ रुकना पड़ रहा है। हालांकि मैं ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ घर से, अभी तक एक ही सिग्नल मिला है, बट समझ में आ रहा है कि वैसा ही कुछ है। बाकी बस आज थोड़ा सा अपडेट ये है कि बेबी का कुछ चेकअप वगैरह जो चल रहा था, फॉलोअप वगैरह जो रूटीन होता है वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ऑर्गन डेवलपमेंट रिलेटेड होती हैं, आई रिलेटेड, कुछ नॉर्मल जो उनके इन्फेक्शन रिलेटेड जो टेस्ट वगैरह होते हैं जो ब्लड के थ्रू होते हैं, तो वो सब वीक में एक दो बार होते रहते हैं। तो आई थिंक आज वो दिन है जहाँ वो फॉलोअप्स होंगे। एंड हमारे लिए भी सबसे मेजर जो है वो आई रिलेटेड है, कि प्री मैच्योर्स में बहुत बार ऐसा होता है कि रेटिना वैसा डेवलप नहीं होता। तो आज पूरा फोकस उसी पे है कि डॉक्टर वो जो फॉलोअप अगर आज होता है तो वो अभी जाऊंगा तो पता लगेगा कि आज ही है या कल होगा। तो एक बारी अगर आज हो रहा है वो, तो बस वही है कि सारा ध्यान अब पूरे दिन जब तक वो हो नहीं जाता है, क्योंकि उसी में डॉक्टर फिर वो डिसाइड करेंगे कि कोई एक्स्ट्रा लेज़र सर्जरी वगैरह करने की या प्रोसीजर जो बोलो करने की ज़रूरत है कि अपने आप रेटिना धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। क्योंकि ये अमूमन चीज़ है, कॉमन चीज़ है। इट्स नॉट जस्ट विथ आवर बेबी, जितने भी प्री मैच्योर होते हैं मोर देन 80-90% के साथ ही होता है। क्योंकि बेबी को जो मदर के वूम में जो डेवलपमेंट का टाइम जो मिलता है जिन वीक्स में, उसमें हम ऑलरेडी बेबी को बाहर निकाल चुके थे, तो वो डेवलपमेंट का टाइम अंदर मिला नहीं। तो वही है, बस कुल मिला चला के यही चल रहा है। और रहता है यार अप एंड डाउन, तो कभी कुछ फील होता है, कभी कुछ फील होता है। तो बस वही है, अभी भी 100 तरह के ख्याल तो आते ही हैं, बट ज़िंदगी भी जीनी है। तो वही है कि अब ऑफिस में फोकस कर रहे हैं, बीच में अपनी हेल्थ पे अभी बिगड़ गई थी तो घर पे, तो ये सारी चीज़ें हैं, बस चल रही है मिला जुला के। बस बाकी दुआ अल्टीमेटली यही है कि जल्द से जल्द बेबी अच्छे से ग्रो हो जाए, अच्छा बेहतर हो जाए और जल्द से जल्द घर आ जाए। हल्का सनी सनी हो रखा है मौसम। सुबह जब मैं उठा था उस टाइम तो काफ़ी फॉग थी, बट जब निकला हो तो फॉग तो ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का दूर में फॉग स्मॉग जो भी है वो दिख रहा है बस। हॉस्पिटल आ गया हूँ गाइस, ऑलमोस्ट देयर। बस एक छोटा सा कर्टन सामने हॉस्पिटल, एंड उतना टाइम नहीं लगा जितना मैंने इनिशियली सोचा था। बस फटाफट ही ख़त्म करूँ फिर जाता हूँ मैं। सामने में पार्किंग दिख तो रही है, लगा देता हूँ यहाँ पर, फिर जाता हूँ ऊपर। एकदम Cloud9 के एकदम फेस पे मिली जगह आज पहली बार। हो गया गाइस काम, बन गया, बट मतलब दे दिया फीड, और जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं उससे कोई बात भी कर ली। आई थिंक आज ही होगा वो आँख वाला जो फॉलोअप मैं भी बता रहा था, एंड होगा तो अराउंड आई थिंक शाम को या दोपहर को सेकेंड हाफ में ही होएगा। तो मैं बोला है कि आप एक बारी हमें कॉल कर देना 1 घंटे पहले, जब भी डॉक्टर का फाइनल हो जाए कि डॉक्टर आने वाले, ताकि मैं या मदर में से कोई एक आ करके यहाँ पे उनसे मिल ले। बिकॉज कई चीज़ जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है ना गाइस, जो आप डॉक्टर के एक्सप्रेशन से, डॉक्टर की बातों से आप समझते हो ना, वो बहुत डिफरेंट होती है कंपेयर टू कोई आपको सेकेंड हैंड बता रहा हो। जैसे लास्ट टाइम की मैं अपने लिए ही रेफरेंस के लिए बोलूँ, तो डॉक्टर ने कुछ समझाया था कुछ चीज़ों को लेकर के, तो वो ऐसा था कि अभी के लिए जो है वो यूजुअल है, इस स्टेज पे होता है।
एंड 50-50 चांसेस है खुद हो जाए या तो हमें कुछ प्रोसीड्यूर करना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो सेम चीज़ किसी और ने समझाई तो उसमें ऐसा लगा कि भाई सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की। सो बस एक वो चीज़ है, वही कट आउट करने के लिए फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो आई स्पेशलिस्ट आते हैं बाहर से, हम उनसे डायरेक्ट खुद ही मिलें ताकि चीज़ें हमें भी क्लियर हो, उन्हें भी क्लियर हो। बाकी मैं निकल गया हूँ ऑफिस की तरफ। बीच रास्ते पे बस लगा रखी है लोगों ने, बट आई होप पहुँच जाऊँगा 10-15 मिनट में। रीच्ड ऑफिस गई, अच्छी खासी हवा है पार्किंग में, 3rd फ्लोर पे है बट हवा बहुत तेज़ चल रही है। गाइस अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। तो हॉस्पिटल से कॉल आया था कि वही जो मैंने बताया था ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि आँखों का जो स्क्रीनिंग होने वाला है, तो एक्सपर्ट बाहर से आते हैं डॉक्टर, तो वो जस्ट उन्होंने बोला कि आने वाले हैं, आ गए हैं, तो आप आधे घंटे के अंदर आ जाओ। तो बस मैं निकल गया हूँ फटाफट हॉस्पिटल के तरफ। आई होप मैं टाइमली पहुँच जाऊँ और मिल पाऊँ और डिस्कस कर पाऊँ जो भी वो बोले। काफ़ी ज़्यादा ही सनी डे है आज, मतलब काफ़ी तेज़ धूप है, लग रही है स्वेटर में भी गर्मी सी हो रही है। बाकी आप जितना भी प्रिपेयर्ड रहो यार, जब हॉस्पिटल से कॉल आता है ना तो दिल में धक धक तो हो ही जाती है। तो बस बात किया उस टाइम मैंने जो NICU के ड्यूटी डॉक्टर होते हैं उनसे, बात करने के बाद फिर निकला मैं फटाफट 10 मिनट के अंदर। जो भी काम कर रहा था ऑफिस में वो निपटाया कि जितना हो सके कर लेते हैं, फिर बाद में जा कर के वापस कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बाकी डिपेंड करता है कि डॉक्टर का जो ROP का जो स्क्रीनिंग वो कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि वो कर लेंगे तभी वो मेरे से मिलेंगे या मिलेंगी जो भी है। तो वो एक चीज़ है बस। तो बस पहुंचने ही वाला हूँ मैं 2 मिनट में हॉस्पिटल, फिर अपडेट करता हूँ आप लोगों को क्या रहा। आ गया हूँ मैं हॉस्पिटल टाइमली, बट डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं। आई मीन वो जो एक्सटर्नल डॉक्टर है आई वाले, तो वो एक बार ही आ जाए 5-10 मिनट में। उनका जो प्रोसीड्योर है स्क्रीनिंग का 5-10 मिनट, उसके बाद ही मुझे पता लगेगा। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, इतना रश नहीं करते यहाँ वाले, तो मैं थोड़ा आराम से आता। बट ठीक है, अब आ गया तो वेट ही करूँगा, वापस जाके आना तो होगा नहीं। मिल लिया गया इस हॉस्पिटल में, काफ़ी ही टाइम लग गया, 15 मिनट बोल के बुलाया था, 1.5 घंटे हो गए। बाकी रिपोर्ट यही है कि आई वाला और थोड़ा सा एग्रीवेट हो गया है, तो नेक्स्ट लेवल जो भी प्रोसीजर है माइनर सर्जरी टाइप्स वो होगी। बाकी कुछ और बातें भी हुई हॉस्पिटल में, तो यही है। बाकी हॉस्पिटल वालों को हिसाब किताब यार कहीं समझ में नहीं आता। आप इतना प्राइवेट में जाते हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट करते हो, बट एक्सपीरियंस जो मिलता है वो उनके ऊपर ही है, जिसको जैसा एक्सपीरियंस देना है। नोबडी रियली गिव्स अ शिट एज वेल। वो पता है कि पेशेंट जाएगा कहाँ, करेगा क्या। तो बस वही है, थोड़ा सा मूड ऑफ है, ऑफ क्या थोड़ा सा इरिटेटेड हूँ। बाकी ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा लेट ही हो गया है, एक मीटिंग थी उसको थोड़ा पुश किया है, 2:30 तक का किया है, वो ऑलरेडी 2:22 हो रहा है। देखते हैं, वैसे पास में ही है ऑफिस, बस पार्किंग खाली हो फटाफट गाड़ी लगा के ऊपर पहुँच जाऊँगा। शाम में ऑलमोस्ट 6 बज रहे गाइस, मैं ऑफिस से घर निकल गया हूँ। आज फॉर अ चेंज अभी नहीं जाना हुआ हॉस्पिटल, बिकॉज आज क्योंकि बेबी का वो जो आँख वाले के लिए उन्होंने कुछ ड्रॉप वगैरह डाले थे, तो आज के लिए मदर का जो सेशन होता है मना कर दिया था। तो इसीलिए पहले मैं घर जा रहा हूँ अभी, एंड मोटा मोटी 8 बजे के आसपास मैं फिर निकलूँगा हॉस्पिटल के लिए फीड पहुँचाने, शाम की जो इवनिंग फीड होती है। तो बस यही है। बाकी दिन में जब से ऑफिस आया हूँ यार, तब से थोड़ा सा ऑफ है मूड, कि ऑब्वियसली मतलब चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते जिस तरह से, उस तरह से भी कई बार हो जाती है। तो बस वो है, बुरा लगता है। तो आई होप आप समझ सकते हो, नहीं भी समझ सकते हो तो आई डोंट थिंक कि मैं समझा पाऊँगा। तो बस उतना ही है। बाकी कुल मिला के फिर जब निकलूँगा अभी 8 बजे के आसपास, तो फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ आज। घर आके चेंज करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं कर रहा हूँ है चाय बना रहा हूँ। अजीब सा हेडेक सा हो रहा था, मैं सोचा पहले चाय पी लूँ, नाक को भी, ज़ुकाम में भी थोड़ा आराम मिलेगा। फिर चेंज करके थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलूँगा 8 बजे तक हॉस्पिटल के लिए। हे गाइस,
अब बज रहे हैं रात के कुछ 8 सवा 8 के आसपास एंड मैं निकल चुका हूँ अपनी इवनिंग की फीड पहुँचाने बेबी की हॉस्पिटल। एंड हॉस्पिटल से और कॉल भी आया था कि सुबह जो मेडिकल प्रोसीजर है आई वाला सर्जरी टाइप्स, उसकी कुछ अंडरटेकिंग कंसेंट साइन करना है। तो बस निकल गया हूँ अब आधे घंटे में मोटा मोटी, अभी क्योंकि रात का टाइम है तो ट्रैफिक होता है। तो हाफ एन आवर के आसपास पहुँचूँगा। फिर वो बेबी से थोड़ा सा आज मैं मिल भी लूँगा, मास्क भी रख लिया है। तो वो करने के बाद फिर बताता हूँ मैं आपको आगे फिर जो भी होता है। बट वही है कि बहुत हौच पौच है, दिन में 3 बार जाना जाना, फिर बेबी का सब कुछ एंड जो ख्याल आते रहते हैं 100 तरह के वो अलग। चलो मैं पार्किंग में तो आ गया हूँ, बस फटाफट निकलता हूँ अब मैं। हो गई डॉक्टर से बात गाइस, और जो कंटेंट साइन करना था, कंसेंट जो साइन करना था वो भी कर दिया मैंने। बट बहुत बुरा लगता है गाइस, मतलब वो फीलिंग में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि 33 डेज़ का बच्चा है एंड आपको सर्जरी में जा रहा है एंड आपको कंसेंट साइन करना पड़ रहा है। एंड आपको ये पता है, मतलब जो भी किसी के घर में अगर कोई फैमिली में बीमार रहा है, किसी की सर्जरी हुई है, तो कंसेंट जनरली जो होता है वो कितना हार्श वर्ड्स लिखे होते हैं उसमें, मैं वापस बोलना नहीं चाहता हूँ। बट अब क्या कर सकते हैं, अब अल्लाह के हवाले है। बच्चा यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा है केयर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो ऑफ कोर्स अब जो जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो होगा। तो कल पॉजिटिवली आई थिंक सुबह 8:30-9 बजे के आसपास हो गया वो, जो रेटिना वाला है दोनों आँख में है। तो देखते हैं, बस आप लोगों से भी गुजारिश है कि बच्चे के लिए दुआ करें और बच्चा जल्द से जल्द घर आ जाए अच्छा हो करके, और अल्लाह उसको शिफा दे। बैक होम गाइस, अब पार्किंग में जस्ट गाड़ी लगाई है, अब ऊपर जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा। रात के ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, तो 9 सवा 9 हो रहे हैं। थोड़ा डिनर विनर करके ट्राई करूंगा जल्दी सोऊं, क्योंकि कल फिर जल्दी उठना है। कल मैंने ऑफिस से फर्स्ट हाफ की सुबह की छुट्टी ली है, तो वही 8:30 तक प्लान है, 8:15 8:30 तक हॉस्पिटल पहुंच जाऊं एंड बेबी का जो प्रोसीजर होना है वो हो जाए। फिर उसके बाद 2-3 घंटे वहीं रुकूँ, बिकॉज बोला भी है उन लोगों ने कि कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आप रहना कोई एक जना फैमिली में से। तो कल 12-1 बजे या 2 बजे तक रहूँगा, 1 बजे तक मोस्टली, एंड फिर वहाँ से ऑफिस निकलूँगा। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही गाइस, यहीं पे भी व्लॉग ख़त्म करता हूँ क्योंकि आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया। आज थोड़ा इमोशनल दिन था, तो मुझे लग रहा है कि कुछ क्लिप्स हैं जो थोड़े बड़े बड़े रिकॉर्ड कर लिए मैंने। बट सच इज़ लाइफ गाइस, मतलब कितना भी हम सोच लें लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में, होना अल्टीमेटली वही है जो जो होना है। तो मुझे नहीं पता वो लिखा है वो क्या है, बट जो जो मैं ये छोटे से बच्चे के लिए देख रहा हूँ, मतलब 1 महीने का बच्चा, मैं कुछ बस बोल नहीं सकता, सो किसी तरह से बयान नहीं कर सकता वर्ड्स में कि कैसी फीलिंग है। बस आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, हम लोगों को, बच्चे को दुआ में अपने याद रखें। हमें आपके वेल विशेस की बहुत ज़रूरत है हमें। बाकी थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। चैनल को प्लीज़ एम्पलीफाई करें, कमेंट करें अपनी फीडबैक, अपने फीलिंग्स, ताकि मैं भी कनेक्ट कर सकूं आप लोगों से, वरना इट्स जस्ट दैट वन वे कॉन्वर्सेशन चल रहा है मेरा। बाकी अगेन थैंक यू, एंड keep subscribing, keep amplifying the channel. Thank you.